यस, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोनक मंत्री। आज हम देखने जाएंगे हमारा एक न्यू टॉपिक है, अच्छा चैप्टर नंबर 6 का है टिश्यू। चैप्टर 6 हमारा वैसे पूरा तो चैप्टर जो है टिश्यू पे बेस्ड है। तो अब टिश्यू में क्या 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 होता है, किस तरीके से काम आता है, क्या चीज़ें होती हैं, एनिमल्स में किस तरीके से होता है, प्लांट्स में किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ये चीज़ें हमें पढ़नी है। लास्ट जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ था सेल्स, उसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह कंप्लीट बता दिए थे। और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर अगर कुछ पेंडिंग रह भी गए हो तो मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी एक लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाकर के आपसे क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये तो बात हुई हमारे लास्ट जो चैप्टर था उसकी भी। और वो चैप्टर क्या था, सेल्स। सेल्स के बारे में अपन ने डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ लिया, किस टाइप की होती है, किस तरीके से वर्क करती हैं। अब सेल्स तो क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है हमारी जो बॉडी की बेसिक यूनिट होती है। इसका मतलब कि भाई और भी क्या होंगे, दूसरे पार्ट्स होंगे। अगर सेल्स क्या है, बहुत सारी सेल्स है, तो ये अलग अलग वर्क तो करेंगी नहीं। मतलब कुछ कुछ सेल्स होगी, वो क्या होगी, फिक्स होगी, साथ में जुड़ करके एक फिक्स वर्क करेगी। तो साथ में जुड़ करके एक फिक्स पर्टिकुलर वर्क कर रही है अगर, तो फिर उस वर्क को करने के लिए ग्रुप बना हुआ है सेल्स का, उस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू। मतलब क्या होता है कि भाई जैसे कोई भी वर्क होता है तो उसको करने के लिए क्या होता है, ग्रुप बनाए होते हैं किसी भी चीजों के। तो जैसे कि अपने पास यहाँ पे सेल्स के ग्रुप बने हुए होते हैं, तो वो क्या हो गए हैं, टिश्यू। और अगर ये टिश्यू है, सेम टाइप का वर्क करने वाले हैं, इन टिश्यू को भी क्या कर लिया जाएगा, साथ में इकट्ठा कर दिया जाए, तो इनके भी ग्रुप बनेंगे। तो वो ग्रुप क्या हो जाएंगे हमारे पास, बन करके बनाएंगे एक ऑर्गन। क्या बनाएंगे, ऑर्गन। और इस तरीके से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। और वो सारे ऑर्गन, अगर सारे अपने ऑर्गन को काउंट करें, ऑर्गन की बात करें, तो वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है जिससे ह्यूमन बॉडी हमारी तैयार हो रही है। ठीक है, तो पढ़ते हैं टिश्यू क्या होते हैं। A group of cells that are similar in structure and work together to achieve to a particular function forms a tissue। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स का क्या है, एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, एक पर्टिकुलर एक ही काम कर रहे हैं और एक ही वर्क उनको पूरा करना है, एक ही अचीवमेंट चाहिए। वो सारे साथ में मिलकर जो वर्क कर रहे हैं और बना रहे हैं जो स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं अपन टिश्यू। फिर आ रहा है अपने पास प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू अलग अलग होंगे, क्यों? क्योंकि रीजन सीधा सा है, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस पे जा नहीं सकते हैं, बट जो एनिमल्स है वो जा सकते हैं। तो इनके सेल्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो देखते हैं हम एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट्स की बात करें पहले। प्लांट आर द स्टेशनरी एंड फिक्स्ड, दे डोंट मूव। यानी कि प्लांट क्या होते हैं, स्टेशनरी, एक जगह पे रहने वाले होते हैं और बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो इनकी जो सेल्स है वो क्या मानी जा सकती है, एक तरीके से डेड सेल्स मानी जा सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव आर सपोर्टिव व्हिच प्रोवाइड देम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। यानी कि ज्यादातर टिश्यू क्या होते हैं, इनको केवल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि खड़ा एक जगह खड़े रहने में भी तो बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो मतलब कंटिन्यू एक जगह पे खड़े रहने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम इनके जो टिश्यू होते हैं वो ज्यादातर करते हैं। मोस्ट ऑफ द दिस टिश्यू आर डेड। इनमें ज्यादातर टिश्यू क्या होते हैं, डेड होते हैं, क्योंकि डेड सेल्स ज्यादा अवेलेबल होती हैं। तो डेड सेल्स से जो टिश्यू बनेंगे वो क्या होंगे, डेड टिश्यू। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्या प्रोवाइड कराना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि वहां पे पर्टिकुलर जो वर्क करना है, खड़े रहना है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम ये टिश्यू करवा रहे हैं। एंड नीड लेस मेंटेनेंस, और बहुत कम मेंटेनेंस की इनको जरूरत होती है। ठीक है, तो बात हुई ये तो प्लांट टिश्यू की। क्योंकि प्लांट टिश्यू क्या है, एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, तो क्या हो रहे हैं, वहां पे उनको कम मतलब एनर्जी की जरूरत हो रही है। बट अगर बात इनके रेस्पेक्ट में अगर अपनी कर रहे हैं, तो अपन को क्या है, एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ता है किसी भी चीज के लिए, खाना हो, पीना हो, या फिर कोई दूसरा वर्क हो, तो अपन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। मूव कर रहे हैं तो अपन एनर्जी की रिक्वायरमेंट जाता है। तो अपने जो सेल्स है वो क्या होने चाहिए, लिविंग सेल्स होने चाहिए। और लिविंग सेल्स है तो लिविंग सेल्स हो गए तो लिविंग टिश्यू भी होंगे। और टिश्यू लिविंग है, इसका मतलब सारे जो अपने हैं, अब उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए अपन को ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। देखें, एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट एंड शेल्टर। यानी कि एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, खाने के सर्च में या फिर मटेरियल, दूसरे जो अपने मेट्स होते हैं, मतलब अपने साथी बंधुओं के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते घूमते रहते हैं।
दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स। ये प्लांट्स के मुकाबले ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं क्योंकि एनर्जी की जरूरत भी इनको क्या पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। ये जितने भी टिश्यू में ज्यादा होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं, क्योंकि इनमें सेल्स है जो लिविंग सेल्स है, तो टिश्यू भी क्या हो गए, लिविंग टिश्यू होंगे। तो ये तो बात हुई हमारे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। कुछ पॉइंट और है इसमें। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज लिमिटेड इन सर्टेन रीजन। अब प्लांट की ग्रोथ तो क्या होती है, कुछ फिक्स जगह तक होती हैं, बट जो दूसरे अपने पास है सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। लेकिन जो सेल की ग्रोथ होती एनिमल्स में वो क्या होती हैं, एक कंटिन्यू होती रहती है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, प्लांट क्या होता है, एक लेवल तक ग्रो करते हैं, उसका जो लेवल होता है वहां तक ग्रो करके रुकते हैं। जो मतलब फिर उनके जो सेल्स हैं उनका भी ग्रो क्या होगा, एक लिमिटेड पीरियड तक होगा, ठीक है। तो अगर बात करेंगे रेस्पेक्ट में एनिमल्स की, वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। अब मूव कर रहे हैं तो उनकी जो मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, जो सेल्स भी क्या हो रही है, मूव हो रही हैं, तो उनका जो यूनिफॉर्म रूप से मतलब एक प्रकार से जो बढ़ने का काम है वो लगातार होता रहता है, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को, जिनको हमने अच्छे तरीके से समझा। अब प्लांट टिश्यू को मतलब डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन। तो ये आइए अपने पास प्लांट टिश्यू, सारे डेड टिश्यू जो है प्लांट टिश्यू में ही आएंगे। फिर है इसके अंदर फर्स्ट जो है मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब क्या होता है ये, इसके बारे में देखें। The growth of the plants occur in certain specific region। जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ कुछ फिक्स रीजन तक ही होती है, जरूरी नहीं है कि हर जगह से वो फैले, ठीक है। This is because the dividing tissue is located at only these points। यानी कि डिवाइडिंग टिश्यू क्या होते हैं, कुछ फिक्स पॉइंट पे होते हैं। जैसे अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लें कि अपने पास ये है प्लांट, अगर इसमें डिवाइडिंग टिश्यू इस वाले पार्ट पे अवेलेबल है तो क्या होगा, यहाँ से ये ग्रो होगा फैलता जाएगा। और अगर ऊपर वाले भाग में अपने पास डिवाइडिंग टिश्यू नहीं है, सबसे ऊपर वाला भाग, तो फिर वो क्या और आगे बढ़ पाएगा, क्या नहीं बढ़ पाएगा, मतलब वहीं पे पर्टिकुलर रुक जाएगा। डिवाइडिंग टिश्यू नहीं है मतलब कि टिश्यू का आगे डिवाइड नहीं हो रहा है और ब्रेक नहीं हो रहे हैं, तो और एक्स्ट्रा टिश्यू नहीं मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा टिश्यू नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका जो ग्रो होने का काम है प्लांट का नहीं हो पा रहा है, उसकी लिमिट वहां तक ही आकर के रुक गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। मेरिस्मेटिक टिश्यू को एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी में डिवाइड किया गया है। एपिकल पार्ट क्या होता है, सबसे जो पौधा होता है उसके ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं एपिकल। डायग्राम में भी मैं आपको लास्ट में शो करा दूंगा, उसमें देख लें। जो ऊपर वाला भाग होता है ना पौधे का, वो होता है एपिकल। फिर लेटरल वाला क्या होता है, जो नीचे वाला पार्टीशन होता है उसको बोलते हैं लेटरल। और इंटरकैलरी होता है बीच वाला जो पार्टीशन होता है स्टेम, उसको बोलते हैं। देखें एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम है, यानी कि एपिकल जो भाग है मेरिस्मेटिक टिश्यू का, वो कहाँ पे पाया जाता है, स्टीम और जो रूट्स होती हैं उनके जो सिरा होता है ऊपर वाला भाग, ठीक है ना। जैसे इसमें मान लो जैसे पौधा बना हुआ है, तो फिर इसकी जो ये जड़ें हैं, इसका ये वाला जो सबसे आगे वाला पार्टीशन होगा ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, एपिकल। या फिर स्टीम का भी ऊपर वाला भाग जो होगा वो क्या होगा, एपिकल, जो क्या करता है, ग्रो करता है। growing tips of stems and roots and increase the length of the stem and roots। ये क्या करता है, जो स्टीम होता है यानी तना, उसको ऊपर की तरफ ग्रो करने का काम करा रहे हैं, और जो जड़ें हैं उनको आगे की तरफ फैलाने का काम करवा रहे हैं। The growth of the stem and root increase due to lateral merismatic। अब यहाँ पे तो क्या है, इनकी लेंथ बढ़ रही है, लेंथ के साथ में ग्रोथ की भी जरूरत होती है, ग्रोथ और लेंथ में फर्क होता है, ठीक है। तो ग्रोथ जो बढ़ रही है वो किसकी वजह से बढ़ रही है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। और एपिकल की वजह से क्या हो रही है, लेंथ बढ़ रही है, मतलब लंबा हो रहा है पौधा।
और इसमें क्या हो रही है, उसकी एक्चुअल में ग्रोथ हो रही है। इट इज एट द बेस ऑफ ए लीव, ये क्या होता है, पत्ती, जो पत्तियों के बेस में पाया जाता है। फिर देखें, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, इसकी जो सेल्स होती है क्या होती हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्युलर वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लिया। न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेलुलर वॉल्स क्या होती हैं, उन पर पहले पढ़ चुके हैं, तो वो चीजें इनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो मतलब किसमें पाई जाती हैं, दिस जो इसकी इस टाइप का अपने पास मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इसमें थिन सेल्स पाई जा रही है, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, और जो अपने पास न्यूक्लियस है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू की। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो एक बार डायग्राम है उसको आप एक बार नजर डाल दें, ये इस तरीके से है। इसमें देखें ऊपर ही ऊपर वाला भाग में क्या शो करा रखा है, एपिकल, और बीच वाला जो भाग है हमारे पास वो क्या आ रहा है, इंटरकैलरी, और जो नीचे नीचे वाला पार्टीशन है वो क्या है, लेटरल। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस डायग्राम को नोटबुक में बनाना है और समझना है। फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम रहे तो आप वापस से एक बार पूछ लें। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। नेक्स्ट जो आगे का टॉपिक है नेक्स्ट टिश्यू, हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।